अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशारत अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर इकरा साजिद। मैं आज आपको पीएमएल लॉन्ग कोर्स में जितने भी पास पेपर हैं उनके मुतालिक बताऊंगा और मैं आपको इसमें मेरे जो एमसीक्यूज है वो कुछ जनरल नॉलेज के रिलेटेड हैं और कुछ इस्लामियात के रिलेटेड हैं और कुछ पाकिस्तान के नॉलेज के रिलेटेड हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए। आपके करने से हमें हौसला मिलता है। तो चलते हैं वीडियो की जानब। पहला अगर हम अपना एमसीक्यूज देखें तो हमारा जो एमसीक्यूज है उसमें बताया गया है कि व्हेन पाकिस्तान मेड वुमेन क्रिकेट टीम, तो पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम कब मार्फे वजूद में आई, कब बनाई गई। तो अगर आपको नहीं पता तो आपके नॉलेज में मैं इजाफा कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और बीएमए में ये पूछे जाते हैं इनिशियल टेस्ट में। तो इसके जो एमसीक्यूज है इसका राइट आंसर है 1997। ये इसका राइट आंसर है। 1997 में ये विमेन क्रिकेट टीम बनाई गई थी। और अगर हम दूसरे नंबर पे देखें तो ये भी क्रिकेट के रिलेटेड है और क्रिकेट के बैट के मुतालिक पूछा गया है। तो इसके बैट का जो साइज है वो कितना होता है, तो 38 इंचज होता है। ठीक, 38 इंचज क्रिकेट के बैट का जो साइज है वो होता है। और अगर हम तीसरे नंबर पर देखें तो हमारे जो डे है उनके मुतालिक पूछा गया है कि डे कौन सा है। डे हमारा जो कश्मीर डे है वो कब किस तरह मनाया जाता, तो ये 5 फरवरी को, 5 फेब को 5 फेब को कश्मीर डे हमारा मनाया जाता है। और ये भी हमारे 3 एमसीक्यूज क्लियर हो गए। अभी हम चौथे पे अगर देखें तो हमारे चौथा पे है ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो ये भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, पाकिस्तान की हिस्ट्री के मुतालिक है। तो पाकिस्तान का जनरल नॉलेज है अबाउट पाकिस्तान। तो ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द पाकिस्तान इज मुल्तान, और मुल्तान को औलिया का शहर भी कहा जाता है, औलिया की सरजमीन भी कहा जाता है। तो मुल्तान के बारे में बहुत और भी बहुत सी मशहूर बातें हैं लेकिन अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है इतना हमारे पास कि हम वो डिस्कस कर सकें। हमारे पे जो चौथा है एमसीक्यूज, व्हेन बैटल ऑफ बदर हैपन। तो जो बैटल है बदर की वो हुई थी 2 हिजरी को। 2 हिजरी को बदर की हुई थी जंग। अगर हम तीसरे नंबर पे छठे नंबर पे सॉरी देखें, छठे नंबर पे है, ये एक जनरल नॉलेज का सवाल है और ये एमसीक्यूज है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा गया है, इफ फ्राइडे इज द 4th डे ऑफ द मंथ एंड व्हाट डे विल कम ऑन 19। तो ये आपको हल करने का मैं एक तरीका बता देता हूँ कि इसका जो आंसर किस तरह हम, ये एमसीक्यूज आते हैं इसमें आईएसएसबी में इनिशियल टेस्ट में। तो अगर फ्राइडे है तो फ्राइडे का 4 डे यानी बिफोर फ्राइडे से फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे। ये तो चौथा अगर दिन है तो हमारा ट्यूसडे आ जाएगा, ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा और थर्सडे आएगा। ठीक है, और चौथा हमारा फ्राइडे आ जाएगा। तो ये उसने कहा है कि अगर महीने का चौथा दिन ये फ्राइडे है तो अगला 19 जो 19वां दिन होगा वो कौन सा होगा। तो आपने ट्यूसडे से आपने काउंट करना है और 19 तक जाना है। 19 तक, ट्यूसडे से 19 तक जाएंगे, जो डे आपको आएगा फॉर एग्जांपल। तो इसका राइट आंसर मैंने ये किया था सॉल्व, तो इसका राइट आंसर आता है सैटरडे। सैटरडे इसका राइट आंसर आता है। तो ये हमारे 6 एमसीक्यूज हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अभी हम आ चुके हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है, इफ यस्टरडे वाज संडे व्हाट विल डे कम आफ्टर टुमारो। तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह हल करना है। ये इंटेलिजेंस का सवाल है। ये आईएसएसबी में काफ़ी मरतबा वो जो पहले भी जो छठे नंबर पे एमसीक्यूज आया था उसका, और ये जो आंसर 7वें नंबर पे आया है एमसीक्यूज, ये काफ़ी मरतबा एमसीक्यूज आते हैं आईएसएसबी में। तो यहाँ पे हम यस्टरडे द संडे, अच्छा यानी आज मंडे है, यस्टरडे कल संडे था, तो व्हाट डे विल कम आफ्टर टुमारो। तो यानी आने वाले जो कब परसों है उस वहाँ पे कौन सा दिन आएगा। तो आज मंडे है, ठीक है,
डे आफ्टर टुमारो कौन सा डे आएगा? तो वेडनेसडे आएगा। ठीक है, तो वेडनेसडे आएगा। अभी हम अगला एमसीक्यूज हम देखते हैं। तो हु वाज अ किंग और एम्पर ऑफ ईरान एट द टाइम ऑफ वार ऑफ कुदैसिया? कुदैसिया की जंग के मौका पर कौन जो ईरान का बादशाह था? तो मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह फलवी था। ये हमारे दो एमसीक्यूज क्लियर हो गए। अभी हम तीसरे, सॉरी, जो पीछे छः थे, सातवां और आठवां, आठवां एमसीक्यूज क्लियर हो गया। तो नौवां हमारे पास एमसीक्यूज है, वो है हाउ मेनी हाफिज कुरान वाज मार्टर्ड इन द बैटल ऑफ यमामा? तो ये एक जंग लड़ी गई थी जिसमें बहुत सारे हाफिज कुरान शहीद हुए थे। तो यंग यमामा उसको कहा जाता है, जिसमें 70 हाफिज कुरान शहीद हुए थे। तो ये 70 थे जो हाफिज कुरान शहीद हुए थे, और ये हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में लड़ी गई थी, जंग यमामा। तो इससे वो ये हमारे पास मसला लाक हो गया था कि इतने हाफिज कुरान शहीद हो गए, तो कुरान के बारे में इन्होंने फिर आगे जो मरतब किया गया था, तो वो आगे दौर में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में उसमें कुछ शुरू किया गया था कि इतने हाफिज कुरान शहीद हो गए, तो बाद में ये ख़तरा लाग हो गया था कि हमारा कुरान, तो इस तरह ये 70 शहीद हो गए। और हमारे पास जो लास्ट पे है, व्हेन कांग्रेस वाज मेड, तो 1885 में ये बनाई गई थी। तो ये हमारे आज के जो 10 MCQs हैं ये कवर हो गए हैं। और नेक्स्ट टाइम मैं आपको इससे ज़्यादा करवाऊँगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिलेबस बहुत रहता है MCQs का। तो अभी हमारे ये 10 MCQs, तो तब तक के लिए दे दिया। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।